आज न्यूज़ इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति और आइए रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की ओर। यूपी के बदायूं जिले के बिसौली में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर प्रामाणिक को उत्तम दवा बहुत ही कम दामों पर मिलती है। इस कोरोना महामारी में गरीबों को अधिक पैसे की बचत होगी। आइए जानते हैं इस औषधि केंद्र के बारे में क्या कुछ खास है। इस्लामनगर से नितिन कुमार की रिपोर्ट द्वारा। आज हम हैं बिसौली में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर, अंग्रेजी दवाइयों की सरकारी दुकान। तो आखिर इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए और इससे क्या लाभ है, ये हम जानेंगे केंद्र के ऑनर से, जो यहाँ पर मेडिकल जिन्होंने खोला है, ये स्टोर जिन्होंने खोला है। और आप देख रहे हैं कि उत्तम दवाई कम दाम, स्वस्थ भारत की यही पहचान, और 600 से ज़्यादा उच्च गुणवत्ता युक्त दवाएं यहाँ पर मिलती हैं। और यहाँ पर ये आए हुए हैं जो दवा यहाँ पर खरीद रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र पाल। अच्छा, आप इस स्टोर के बारे में बताएं, आखिर आप यहीं पर क्यों आए दवा लेने? यहाँ पर दवाएं सस्ती मिलती हैं और अच्छी मिलती हैं। यही खासियत है कि यहाँ पर दवाएं सस्ती मिलती हैं और अच्छी मिलती हैं। अब हम बात करेंगे राहुल गुप्ता जी से। नमस्कार। तो आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि क्या खास है यहाँ पर और मेडिकल से लेने में, और यहाँ से क्या डिफरेंस? ये भारत सरकार की एक योजना है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत हर जगह तहसील स्तर पर ये खोले गए हैं। यहाँ ये विशेषता है कि उच्च गुणवत्ता की जो डबल टेस्टेड दवाइयाँ हैं, सही गुणवत्ता माप करने के बाद ये दवाई मार्केट में आती है, हमारे पास आती है और हम मार्केट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बेचते हैं। यहाँ की दवाइयों की क्वालिटी ये है कि जो दवाई बाज़ार में 100 रुपये की मिलेगी, वो हमारे यहाँ 20 से 25 रुपये मिलती है। लगभग 75% डिस्काउंट मिलता है पब्लिक को, और ये बहुत अति उत्तम मतलब एक सिद्ध हो रही है दवाई। इसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है, आम दवाइयों के अपेक्षा बहुत अच्छी दवाई है ये। कौन कौन सी दवा उपलब्ध रहती है हमारे यहाँ? हाई डायबिटीज़ और आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, मधुमेह, जितने आज के दौर में जो रोग हो रहे हैं, जैसे जो मशीन है हमारे पास डायबिटीज़ शुगर चेक करने वाली, जो मशीन मार्केट में लगभग आपको 1500 रुपये की मिलेगी, वो हमारे यहाँ 525 रुपये में। इतना भारत सरकार जनता के लिए कर रही है, इतना डिस्काउंट दे रही है। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं, जैसे मधुमेह रोग, शुगर की बोले हम तो उसकी मार्केट में लगभग 100 रुपये की 10 गोली का एक पत्ता मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ वही 15 से 20 रुपये मिल जाता है। नीचे ही बैठेंगे भाई साहब, ये टी-शर्ट कपड़ा मत उतार ली, रुक जाओ यार। पीएम के अंदाज में बेरोजगार युवाओं ने उठाई आवाज। जी हां, यूपी के महाराजगंज जिले के फरेंदा थाना अंतर्गत फरेंदा क्षेत्र में भैया फरेंदा चौराहे पर बेरोजगार युवाओं ने ताली व थाली बजाकर कोरोना महामारी के बीच रोके गए भर्ती परीक्षाओं को संपन्न कराने और निजीकरण को रोकने का मुद्दा उठाया। हम मौजूद हैं यूपी के महाराजगंज जनपद के अंतर्गत फरेंदा क्षेत्र में, जहां पर देखा जा सकता है कि अभी कुछ दिन पूर्व से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जो बेरोजगारी को लेकर के युवा काफ़ी आक्रोशित हैं और कुछ अपनी मांग रख रहे हैं, जो कि 5 बजे लगभग सभी युवाओं ने बेरोजगारी को लेकर के ताली और थाली के तहत प्रदर्शन किया। चलिए हमारे साथ कुछ बेरोजगार युवा हैं, उनसे हमारी कुछ बातचीत होती है और पूछते हैं कि क्या उनकी मांग है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? मेरी मांग यही है कि इस सरकार में हमने जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, परीक्षाएं हो जा रही हैं, किसी का एडमिशन होना है, एडमिशन हो जा रहा है, लेकिन जो रुकी हुई भर्तियां हैं और आने वाली भर्तियां हैं, उस भर्तियों के जो ना संचालित हो रहा है, उसके प्रति हमारे मन में, हम सभी युवाओं के मन में आक्रोश है, जिसके लिए हम सरकार से आवाज़ उठाना चाहते हैं कि जब परीक्षाएं हो रही हैं और जो है एडमिशन हो रहे हैं, तो उनके जो एडमिशन हो रहे हैं वो आगे जाके जो नौकरियां करना चाहते हैं और जो पहले से ही मौजूद हैं नौकरियां करने के लिए, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए रोजगार का व्यवस्था किया जाए। जो जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं उनको नई रोजगार दिया जाए, और जो भी आने वाले हैं उनके लिए भी रोजगार की व्यवस्था किया जाए। अगर ऐसा नहीं कर सकता है सरकार, तो जितने भी एडमिशन्स हैं, जो भी परीक्षाएं हैं, उन सबको बंद कर दिया जाए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? आप लोग का क्या मांग है सरकार से? देखिए, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और छात्रों में आक्रोश है। जो भी परीक्षाएं हो रही हैं
वो जो है रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा है और भर्तियां निकल नहीं रही हैं। मैं यही मांग करना चाहता हूं कि भर्तियां निकलें और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले और नियुक्ति भी मिले। चलिए, और हमारे साथ हैं इस क्षेत्र के अंकेश गुप्ता जी, चलिए उनसे हमारी कुछ बातचीत होती है। जी सर, बताएं आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सर, हम गवर्नमेंट से ही मांग करना चाहते हैं कि जो पिछले सालों से या कई महीनों से जो वैकेंसी अभी स्टे लगी हुई है, मैं चाहता हूं कि सरकार पहले नियुक्ति करे और जो नई वैकेंसी अभी निकाल रही हैं ये भी आगे चल करके फिर पेंडिंग में हो जाएंगी। तो जहां तक मेरा मानना है, इसमें सरकार जो पिछली वैकेंसी अभी पेंडिंग में चल रही हैं, पहले उसमें लोगों को युवाओं को जो है रोजगार दे, उनको नियुक्ति पत्र दे और आने वाले टाइम में जब सीट अवेलेबल है तब वैकेंसियाँ निकाल लें। और इसमें जो देश में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत चल रही है, लोग विरोध कर रहे हैं, युवा संगठन जो है काफ़ी विरोध कर रहा है कि इसमें युवाओं को कोई भी चीज़ जो है ध्यान में रखते हुए सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। और मैं चाहता हूं कि सरकार इस पे एक्शन ले और युवाओं को जो है काम दे। धन्यवाद। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद थे काफ़ी लोग और इन लोगों का कहना है कि जो बेरोजगार युवा हैं, इनका कहना है कि जो भी भर्तियाँ रुकी हुई हैं उन्हें जल्द से जल्द कराया जाए। अगर इस कोरोना काल में और अगर आगामी परीक्षाएं कराई जा रही हैं तो बाकी जो भर्ती का परीक्षा रुका हुआ उसे भी कराया जाए और अगर नहीं हुआ तो इससे भी विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा बेरोजगारों का। फास्ट न्यूज इंडिया, महाराजगंज से अजय सिंह। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में ग्राम इटावा के कुछ ग्रामीण उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने शमशान घाट की 5 एकड़ जमीन को कुछ लोगों पर खुर्द बंद करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन भी किया और प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि ग्राम इटावा में 5 एकड़ जमीन पर शमशान घाट बना हुआ है, जिसमें राय सिख बिरादरी के गांव गजरौला, कैलाश, बनवारी, बन्नाखेड़ा, बनखेड़ी, इटावा और गोबरा के ग्रामीण मृतकों का अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं, जिसके लिए प्रशासन ने 4 लाख की लागत से 4 दीवारी भी कराई थी। लेकिन गांव के कुछ लोग शमशान घाट की भूमि को अमर सिंह पुत्र धारा सिंह का बताकर उसे खुर्द बुर्द करने की कोशिश कर रहे हैं और शमशान घाट को किसी अन्य जगह स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से शमशान घाट की जमीन को लेकर चल रहे विवाद का संज्ञान लेकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। ये 1947 से आए थे हमारे बुजुर्ग लोग। उस टाइम 1951 में ये ज़मीन छोड़ी थी 5 एकड़ शमशान घाट के लिए, जिसमें गोबरा, गजरौला, इटौवा, केला, बनवारी, बन्नाखेड़ा के राय सिख के समाज के यहाँ जो मौतें होती थी उसके लिए यहाँ संस्कार हुआ करता था। कुछ लोग आज उस ऊंचा देख के रेत नीचे है, चारों तरफ तो पहले खोद लिया उन लोगों ने ज़मीन, और थोड़ी सी ज़मीन बची है 2.25 एकड़, 5 दूसरी तो सब उन्होंने जोत ली उधर से। और उस पर भी बुरी नीयत रखने से कुछ लोग वहाँ, कुछ गाँव के लोग, दबंग लोग इस ज़मीन को हटते आना चाहते हैं और इसमें कुछ और ऊंची जगह है, उसमें हमारे सांसद निधि से भी पैसा लगा चारों तरफ से। उसमें एक हमने बना रखा है शमशान घाट के लिए जलाने के लिए, ऊपर छत डाल रखी है और गरीब लोग हैं वहाँ और कहीं नहीं बना सकते। तो विज्ञापन दिया, तहसीलदार को भी दिया, एसडीएम साहब और डीएम साहब को फैक्स कर रहे हैं। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग को लेकर ग्राम हरिपुरा में ताली थाली बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया। कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार पर बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराए जाने का आरोप लगाकर हमलावर है, जिसके चलते कांग्रेस नेता जगतार बाजवा ने ग्राम हरिपुरा हरसान में सरकार के खिलाफ ताली व थाली बजाकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि सरकार लगातार झूठे आंकड़े दिखाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कोरोना काल में ताली व थाली बजाकर सरकार ने कोरोना को भगाने का दावा किया था, उसी प्रकार से अब बेरोजगार ताली व थाली बजाकर सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार हैं और बहुत से लाखों की तादाद में ऐसे युवा हैं जिनके पास रोज़गार था, लेकिन इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से वो रोज़गार छिन गया। आज वो भुखमरी के कगार पर हैं
और ये सरकार बिल्कुल भी उनके प्रति संवेदनशील नहीं दिखाई देती। आज कांग्रेस पार्टी के देशव्यापी अभियान के तहत 5 बजे 5 मिनट तक ताली थाली बजाकर इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास किया गया है कि ताकि इस देश के जो भविष्य है, युवाओं के जो रोज़गार हैं उनकी व्यवस्था की जाए और जिन युवाओं का रोज़गार चला गया है उनके लिए भी कोई ना कोई समाधान किया जाए। इसी मांग के निमित्त आज हरिपुरा गांव में हमने ताली थाली बजाकर इस देशव्यापी अभियान में अपना योगदान दिया है। यूपी के जौनपुर जिले के खोटान क्षेत्र के शेरपुर गांव में ताली और थाली बजाकर प्रधानमंत्री को युवा यह संदेश देना चाहते हैं कि जो भर्तियां कराई जाती हैं कोर्ट में जाकर रुक जाते हैं। आवेदन फॉर्म आज भरा जा रहे हैं तो 3 साल बाद उसकी परीक्षाएं होती हैं। समय से सरकार निर्णय नहीं लेती, जो कोर्ट में मामला चला जाता है, जबकि समय से परीक्षा नहीं होती है। परीक्षा का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। एडमिट कार्ड के लिए मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि 10 या 15 दिनों में परीक्षाएं होंगी और इतने दिन में युवा छात्र क्या तैयारियां कर सकता है। बेरोजगार युवा यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारी बेरोजगारी दूर की जाए। देखिए खोटान से शिवसेंद्र यादव की स्पेशल रिपोर्ट। ये आपका थाली बजाने का क्या मकसद है? हम लोगों का थाली बजाने के मकसद है कि बेरोजगारी की जो आलम है बड़ी दयनीय स्थिति हो चुकी है। सरकार को हम ताली और थाली के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं, बेरोजगारों की तरफ ध्यान दे और बेरोजगारी की समस्याओं को सॉल्व करें। और क्या नाम है, जो समस्या है बेरोजगारों की उस पर सरकार कुछ अच्छा निर्णय ले और ताकि हम लोग संतुष्ट हों। क्या नाम है? अजीत कुमार, प्रतियोगी छात्र, जौनपुर। थाली और ताली बजाने का हमारा उद्देश्य ये है, हम लोग आज ताली थाली बजाकर यह सरकार को जताना चाह रहे हैं कि हम लोग जो एक लंबे समय से बेरोजगारी पीड़ित है और जो भर्तियों में लगातार लेट होता है, परीक्षा का फॉर्म आज भरा दिया जाता है और परीक्षा 2-2 साल बाद होती है, उसका रिजल्ट 1 साल बाद आता है और नियुक्ति पत्र सालों साल लग जाते हैं। कोर्ट में, हाई कोर्ट में हम लोग जाते हैं, हाई कोर्ट के बाद डबल बेंच में जाएंगे, डबल बेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और न जाने कितना हम लोग संघर्ष करते हैं। तब उसके बाद जाके हम लोगों को ये जो कहते हैं कि सफलता हासिल नहीं होता है। और इसी के लिए हम लोग यह सरकार को चेताना चाह रहे हैं कि आज ताली थाली बजा के पूरे देश के युवा और बेरोजगार छात्र जितने भी लोग हैं, ताली थाली बजाकर यह संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि सरकार हम युवा बेरोजगारों की तरफ ध्यान दें और हमको रोजगार देने का काम करे। ये ताली थाली की सरकार ताली थाली की ही भाषा जानती है, हम लोग उसी के भाषा में सरकार को चेताना चाह रहे हैं कि हमको रोजगार चाहिए, चाहे वो ताली थाली की भाषा में समझे, चाहे हम लोग निवेदन कर रहे हैं निवेदन की भाषा में समझे, चाहे जिस तरह से समझे, लेकिन हम युवा बेरोजगारों की तरफ ध्यान दें और हमारी मांगों को पूरी करें। तो थे भी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।